कश्मीर में बहुत सारी चीजें याद आ रही है। 5 अगस्त 2019 की 1 वर्ष मेरा हुआ था उस समय सदन में। वो छवियां भुलाए नहीं भूलती हैं। इतिहास तय करेगा क्या पाया क्या खोया। लेकिन सर मैं 47 से लेकर अब तक जब कश्मीर का इतिहास देखता हूं, दिक्कतें आपके समय नहीं, ऐसा कि नहीं, पहले भी थी, बहुत दिक्कतें थी। सर कश्मीर में एक मेन स्ट्रीम हुआ करता था, मेन स्ट्रीम 370। मैंने कहा ना इतिहास मूल्यांकन करेगा, लेकिन उस मेन स्ट्रीम का जिबा कर दिया गया, कत्ल हो गया। वो मेन स्ट्रीम नहीं एग्जिस्ट करता है। आपको भी दिक्कतें इसलिए आ रही हैं कि पहले आपने मेन स्ट्रीम को डिलेजिटिमाइज किया, फिर उसका कत्ल कर दिया, और आज परिस्थिति यह है। मैं आपको बताऊं, इस किताब का मैंने पहले भी जिक्र किया था। एक सिपाही कहता है कश्मीर का कि हम ना तो अपनों के हो सके और ना ही हम पर भारत के उच्च अधिकारियों को भरोसा। ये जो भरोसे का सूचकांक कश्मीर में खत्म हुआ, ये चिंता का विषय है। मैं नहीं समझता हूं कि आपके लिए चिंता का विषय नहीं होगा, लेकिन आपकी चिंता की लकीरें आपके माथे पर शिकन बन के नहीं घूम रही है। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। कभी कभी मुझे लगता है कि क्या हमारी चिंता जम्मू कश्मीर के लिए है, या उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर की राजनीति से अपनी राजनीति तलाशी जा रही है। क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर की चिंता है तो हमारे हर मनसा वाचा कर्मणा में वो झलकना चाहिए, और उसका मैं अभाव देख रहा हूं। जेपी इंदिरा जी को लिख रहे हैं, और मैंने पहले भी सदन में कहा था अगर आज ये चिट्ठी मैं लिख दूं अपने गृह मंत्री जी के नाम से, तो सदन में बोलूंगा तो प्रोटेक्टिव रहूंगा, बाहर बोल दूं तो ईओपीए के अंदर जाऊंगा। नो मैटर हाउ मच एंड हाउ लाउड एंड हाउ लॉन्ग we shout that Kashmir is an inalienable part of India, and that therefore there was no Kashmir problem. The fact remains that a serious and urgent problem faces. I continue to go to the other paragraph. That problem exists not because Pakistan wants to grab Kashmir, but because there is a deep and widespread political discontent among the people. मैं इसी alienation का जिक्र कर रहा था। मैं 500 एकड़ की जमीन है तुलमुल्ला कैंपस की, स्कैटर्ड है वो कैंपस, सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्कैटर्ड है। हम कौन सी शिक्षा को लेकर के क्या सोच रहे हैं? इतने वर्षों में क्या आपने किया वहां? क्या उनको जरूरत नहीं है? मैं स्कूली शिक्षा की बात करूं, 370 और कोविड मिलाकर के 32 महीने वहां स्कूल बंद रहे सर। बाकी देश में 4G 5G की अब बात कर रहे हैं। डिजिटल मोड ऑफ एजुकेशन कोलैप्स किया हुआ था। मैंने स्वयं देखा है सर। एक बच्ची के पिता, उन्होंने कश्मीर में मेरा भाषण सुना था, वो कश्मीर से कॉल नहीं कर पाए, वो दिल्ली आए, उनकी बच्ची बांग्लादेश में थी, उन्होंने मुझसे यहां आकर बात की। हम स्वयं, हम सब लोग एयरपोर्ट पे डिटेन कर लिए गए थे। खैर मर्जी आपकी, आपको लगा हालात ठीक नहीं है, हमारे जाने से वहां आग भड़क जाएगी। हमें अगर इतनी ताकत होती है कुछ चुनाव भी जीत लेते। आपको बेकार ही डर लगता है हमारे बारे में। मैं चिल्ड्रन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ये हमारी चिंता में बजट में भी नहीं आया। उनके मनोविज्ञान पे मेरी अभी एक स्टूडेंट ने काम किया है। और इससे पहले कि सर मैं चलते चलते कुछ और बात कहूं, सर इन दिनों एक फिल्म की बहुत चर्चा है। मेरा व्यक्तिगत तौर पे कोई विरोध नहीं है कि कोई भी एक्सपीरियंस, पेनफुल एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट। मैंने खुद देखी है वो फिल्म, मैंने परजानियां भी देखी है, मैंने राम के नाम भी देखी है, मैंने ट्रायम्फ ऑफ विल देखी है जो लेनी रफंसल ने बनाई थी जर्मनी में। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं सर, इस देश के भारत माता की छाती पे बहुत दाग है। 47 का तमस डॉक्यूमेंट करता है सर, उसके बाद 83 में नल्ली होता है, 84 में सिखों के साथ होता है, 2002 में गुजरात होता है। सर ये सारे दाग हैं कश्मीरी पंडितों के दाग के साथ साथ। ये सारे दाग, ये घाव, ये हमें रिकंसिलिएशन से भरने होंगे। एक घाव और दूसरे घाव के बीच में तेजाब डाल करके आप कुछ नहीं हासिल करेंगे। भारत माता और लहूलुहान होगी, और जब लहूलुहान होगी ना सर, तो कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि वोट की फसल का भी एक थ्रेशोल्ड वैल्यू है। एक टर्म है, मैंने कहा ना कि हाफ विडो। मैं नहीं जानता हूं कितने सत्ता पक्ष के हमारे लोग, ये हाफ विडो पूरे देश में प्रयोग नहीं होता। ये हाफ विडो, ये कश्मीर की हकीकत है। ये हाफ विडो कौन है? एपीडीपी,
एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स ऑफ डिसअपियर्ड पर्संस, ये टर्म पूरे भारत में उपयोग नहीं होता है, कश्मीर में होता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरी चिंता को, मेरी आलोचना को अपनी वैचारिक आलोचना मत समझिए। मैं कल सदन में नहीं रहूंगा, आप में से भी कई लोग नहीं रहेंगे, लेकिन कश्मीर होगा, कश्मीरियत होगी, इंसानियत होगी, क्योंकि अटल जी से ज्यादा कोई नहीं जानता था। आपके दल में सबसे बड़े नेता, चुनाव भले कोई और जीत जाए, लेकिन आपके दल के सबसे कद्दावर नेता अटल बिहारी वाजपेयी थे और रहेंगे। और उस अटल जी ने न सिर्फ बोला, लिखा कि इंसानियत, कश्मीरियत, जमहूरियत, इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? किन चीज के लिए? फॉर हाउ मेनी गोल्ड कॉइन्स? वी आर लूजिंग दैट प्लॉट, दैट कंसर्न्स मी, दैट वरीज मी सर। सर, हमारे कई सारे दोस्त, मेरे पढ़ाए स्टूडेंट सर, जम्मू में भी हैं, कश्मीर में भी हैं, कई शिक्षाविद हैं, वहां पढ़ा रहे हैं विश्वविद्यालयों में। सर, आजादी बिल्कुल नहीं है सर, बोल नहीं सकते। मैं प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का जिक्र भी नहीं करना चाहता। प्रेस फ्रीडम को अगर देखना है तो कश्मीर में जाके हम देखें। खुर्रम परवेज, बताइए तो क्या गुनाह था? सच बोलना गुनाह हो जाएगा? ये नहीं होना चाहिए ना सर। अगर किसी ने कोई गलती की है तो बात करिए। मैं ये कहना चाहता था। और आखिरी में सर, जब कश्मीर फाइल्स पे लोगों ने कहा, मेरी एक स्टूडेंट थी सर, एमफिल साइमा रहमान, वो रेडियो जॉकी है। हम लोग बैठ के बात कर रहे थे कि किस विषय पे किया जाए एमफिल, उसका एमफिल। हमने कहा कश्मीर पंडित पे करो। ये बहुत पहले की बात है, आप सरकार में नहीं आए थे, मतलब ये वाली मोदी जी की सरकार नहीं आई थी। सर, पूछा उसने क्यों? मैंने कहा कि एक मुसलमान लड़की कश्मीरी पंडित के दर्द और गम को समेट करके लोगों के समक्ष रखेगी, ये हिंदुस्तान है सर। और हमें बता रहे हैं लोग राष्ट्रवाद, ये राष्ट्रवाद। सर, मैं आखिरी टिप्पणी यही करूंगा प्लीज, कि सर, इससे पहले कि यहां सब कुछ बदल जाए, ये बदला लेने वाले फलसफे को ही आकर के बदल दें, ये सब नहीं होना चाहिए। भागवत रावत, पता नहीं आने वाले लोगों को दुनिया कैसी चाहिए, कैसी हवा, कैसा पानी चाहिए, पर इतना तो तय है, इस समय दुनिया को ढेर सारी करुणा चाहिए। इस देश में भी कई घर में यूक्रेन बना पड़ा है सर, कई राज्यों में यूक्रेन बना पड़ा है। जय हिंद सर, थैंक यू।